हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस सॉकेट में। आज बात करेंगे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के सेकंड पेपर के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्री स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? उच्च माध्यमिक विद्यालय। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों को शामिल करने के लिए बताई गई है? बच्चों का व्यापक रिपोर्ट साझा करना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कार्य में रुचि। शाब्दिक संप्रेषण होता है मौखिक तथा लिखित दोनों। खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास। उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? कमजोरी दूर करना। प्री स्कूल की समग्र संरचना के विभिन्न प्रकार के शिक्षण केंद्र में शामिल नहीं है विज्ञान केंद्र। एसएमसी का पूरा नाम है विद्यालय प्रबंध समिति। समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के तरीके हैं मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली को। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। प्राथमिक स्तर प्रश्नोत्तर विधि से संबंध है। उपरोक्त सभी का अन्वेषण, तर्क और अनुसंधान। प्रेरणा होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? संदेश। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 क्वेश्चन आते हैं ये। पहला प्रश्न है, बहुश्रेणी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न आयु वर्ग या कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। प्रश्न पूछने के 2 उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों के ज्ञान का आकलन, छात्रों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना। सामूहिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति या समूह कई लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। बाल केंद्रित शिक्षण के 2 महत्व क्या हैं? बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की रचनात्मक और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ है ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिगत संप्रेषण के कोई 2 दोष लिखिए। समय लेने वाला और महंगा होता है। आंगनवाड़ी के 2 कार्य लिखिए। बच्चों को कुपोषण से बचाता है और उन्हें शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। समुदाय की 2 विशेषता साझा करते हैं संस्कृति को और सामाजिक संबंध बनाते हैं। एमटीए का पूरा नाम क्या है? मदर टीचर एसोसिएशन। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं तो जानते ही हैं आप लोग। राष्ट्रीय पर्वों के 2 नाम लिखिए। गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। बाल दिवस कब मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। 26 जनवरी पर झंडारोहण किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नर्सरी शिक्षा क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। बुनियादी कौशलों का विकास और सर्वांगीण विकास। प्रतिभाशाली बालक के 2 लक्षण बताइए। इनमें तीव्र जिज्ञासा होती है और इनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 10 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुओं के सर्वांगीण विकास के 2 आवश्यक पक्ष लिखिए। पहला पक्ष है शारीरिक विकास और दूसरा है मानसिक विकास। आदर्श शिक्षण के 2 गुण क्या होते हैं? छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है भावना होती है। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इनका चुनाव जो है राय द्वारा चुनाव होता है और सरकारी अधिकारी द्वारा। स्कूल प्रबंधन द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता का आशय क्या है? इसका अर्थ होता है अपने बारे में गहराई से जानना। विद्यालय प्रबंधन के घटक कौन हैं? विद्यालय प्रबंधन के घटक हैं मानव संसाधन, शैक्षणिक कार्यक्रम, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन और समाज। शिक्षण में खेल विधि के क्या महत्व हैं? ये सीखने को मजेदार बनाता है, सक्रिय भागीदारी होती है, अधिक याद रखना आसान हो जाता है, सृजनात्मक का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, तनाव कम करता है। शिशुशाला के कार्यक्रमों में शिक्षकों के महत्व को लिखिए। ये सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, शारीरिक विकास करता है, भाषा विकास करता है, सामाजिक विकास करता है और भावनात्मक विकास भी होता है। शिक्षकों और अभिभावकों के अच्छे संबंध कैसे बनाएं? कोई 2 उपाय लिखिए। अभिभावक और शिक्षक में नियमित संचार हो और पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना रहनी चाहिए।
राष्ट्रीय पर्वों का विद्यालयों में क्या महत्व है? पहला महत्व है राष्ट्रीय गौरव का बोध होता है, सांस्कृतिक विरासत से परिचय होता है, इतिहास का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, इससे नए तकनीकों और ज्ञान का परिचय होता है, प्रदर्शन में सुधार होता है, नई चुनौतियों के लिए तैयार होना और कौशल का विकास। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न पहला प्रश्न है समुदाय और एवं अभिभावकों की कार्य क्षमता पर प्रकाश डालिए। समुदाय की कार्य क्षमता शिक्षा में योगदान करना, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का संचार और समुदाय सेवा। अभिभावकों की कार्य क्षमता शिक्षा में सहयोग, भावनात्मक समर्थन, स्वास्थ्य देखभाल और मूल्यों का विकास। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन क्यों किया जाता है? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार, मनोरंजन और तनाव मुक्त, पर्यटन को बढ़ावा देना और समाज सेवा। विद्यालय एवं समुदाय के मध्य संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? पहला कारक है सांस्कृतिक कारक, दूसरा सामाजिक आर्थिक कारक, तीसरा राजनीतिक कारक और चौथा भौगोलिक कारक। समुदाय एवं अभिभावकों के साथ साथ कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। पहला है बच्चे का सर्वांगीण विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समाज में सकारात्मक बदलाव, बच्चों के लिए बेहतर वातावरण, समुदाय का सशक्तिकरण और अभिभावक शिक्षक बैठकें। संप्रेषण की कौन कौन सी विधियां हैं स्पष्ट करें। पहली विधि है मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण और दृश्य संप्रेषण। सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को, अपने साथियों को, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।